नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात सामने आती है वो एकाएक मुकर जाता है। आखिर वजह क्या है? जेपी नड्डा को एक के बाद एक एक्सटेंशन मिल रहा है क्योंकि पार्टी की कमान संभालने के लिए कोई भी राजी नहीं है। हाल ही की बात की जाए तो सूत्र बताते हैं कि राजनाथ सिंह को एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की ऑफर की गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लें और पार्टी की बागडोर को आगे बढ़ाएं, पार्टी को नेतृत्व करें। लेकिन राजनाथ सिंह ने इससे मना कर दिया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चाह मोदी जी, अमित शाह और आरएसएस को भी थी। आरएसएस भी एक जगह आकर मान गया कि राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मोदी जी और अमित शाह को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आपत्ति किसे निकली आई? राजनाथ सिंह को। उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। पिछले लंबे समय से लगातार बार बार आप और हम सुनते आ रहे हैं, कभी आरएसएस नहीं मानता तो कभी मोदी जी और अमित शाह की बात नहीं चलती, यानी कि आपसी सहमति तक नहीं बन पा रहे। लोकसभा चुनाव हो गए, अलग अलग राज्यों में चुनाव भी हो गए, प्रदेश अध्यक्षों का चयन भी होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पार्टी का नेतृत्व करने वाला, ठीक शीर्ष नेतृत्व करने वाला एक कद्दावर चेहरा नहीं मिल रहा जो पार्टी की बागडोर संभाल सके। आखिर वजह क्या है? समझने वाली चीज यह है कि पार्टी के सबसे बड़े पद पर कोई काबिज क्यों नहीं होना चाहता। इस पर से हम पर्दा उठाते हैं क्योंकि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी थी वो पार्टी जो कार्यकर्ता है उनकी पार्टी थी। लेकिन 2014 से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लिया करते थे, लेकिन आरएसएस बाहरी रूप से पार्टी को सपोर्ट करती थी और आंतरिक मामलों में कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लिया करते। लेकिन 2014 के चुनाव के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, अमित शाह जी ने पार्टी में ज्वाइन किया, पार्टी को प्रधानमंत्री जी के साथ चलाना शुरू किया, उसके बाद से एकाएक पार्टी में परिवर्तन आने शुरू हो गए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष महज एक कठपुतली के तौर पर रह गया। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनकी नेतृत्व में पार्टी ने सत्ता हासिल की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि अब राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि पिछली बार जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, जेपी नड्डा हुए या अमित शाह हुए, जब अमित शाह थे तो वो अपनी चलाते थे, उनके हिसाब से पार्टी चलती थी, उनके हिसाब से सारे फैसले होते। लेकिन जब से जेपी नड्डा बने, पार्टी केवल और केवल अमित शाह और मोदी जी के इशारों पे चलनी शुरू हो गई। जेपी नड्डा यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो महज खाना पूर्ति के लिए मानी जाने लगी। ऐसी बातें पार्टी में निकल के सामने आने, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष चयन करने की बात हो, जिला अध्यक्ष चयन करने की बात हो, महानगर अध्यक्ष चयन करने की बात हो, टिकट बांटने की बात हो या कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की बात हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल और केवल हस्ताक्षर करने, यानी कि जो आदेश अमित शाह और मोदी जी की तरफ से आ जाएगा उस पर हस्ताक्षर करके उसे अग्रसित करने के काम के लिए कठपुतली के तौर पर रह गए। ऐसा लोगों का पार्टी के अंदर से यह आवाज उठने लगी। यही कारण है भारत की सत्ता में काबिज, लंबे समय से सत्ता में काबिज और भारत की सबसे बड़ी पार्टी का हुंकार भरने वाली इकलौती पार्टी जो हिंदुत्व का भी चेहरा बनी हुई है, हिंदुत्व का चेहरा बनने की भी हुंकार भरती है, को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा। समझने वाली चीज यह है कि आखिर आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि अमित शाह और मोदी,
के बीच में कहीं सामंजस्य नहीं बैठता। जिस नाम को आरएसएस आगे करता है उसे मोदी जी और अमित शाह बाहर कर देते हैं, और जिस नाम को मोदी जी और अमित शाह आगे करते हैं उसे आरएसएस रिफ्यूज कर देता है। अब जाकर दोनों की सहमति जिस नाम पर बनी तो पता चला जिसके नाम पर सहमति बनी उन्होंने ही इस पद को लेने से मना कर दिया। यानी कि राजनाथ सिंह जो इस समय रक्षा मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी का संचालन करने से मना कर दिया है, ऐसा सूत्र बताते हैं। समझने वाली चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं मिल रहा, क्या वजह है? जेपी नड्डा को क्यों बार बार एक्सटेंशन देकर समय उनका बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। बिहार का चुनाव बिल्कुल सर पे आ चुका है, एक के बाद एक रैलियां भी हो रही हैं। मोदी जी कई बार बिहार जा चुके हैं, अमित शाह बिहार जा चुके हैं, लेकिन समझने वाली चीज ये है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी तक बिहार के लिए नहीं चला, क्योंकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी कोई है ही नहीं। दोनों लोग, मोदी जी और अमित शाह, पार्टी को चला रहे हैं तो वो जा रहे हैं बिहार, लेकिन संघ ने पहले ही कह दिया कि अब हम पार्टी के प्रचारक के रूप में अपने लोगों को नहीं देंगे, यानी कि आरएसएस अपने आप को विड्रॉल कर चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को कोई कद्दावर यानी सब सही फेस मिल पाता है जो अपने आप को और या भारतीय जनता पार्टी को सही राह दे सके, मजबूती प्रदान कर सके, या जो चेहरा आएगा वो चेहरा मोदी जी और अमित शाह के इशारे पर ही काम करेगा, जैसे जेपी नड्डा अब तक करते आए हैं। और बिहार इलेक्शन में इस पार्टी की किस तरीके से भूमिका रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, ये तो हमेशा जग जाहिर है। लोग कहते भी हैं कि मोदी जी और अमित शाह डिसाइड करेंगे, लेकिन क्या पार्टी अध्यक्ष बन जाता है यदि चुनाव से पहले, तो क्या वो अपनी अहम भूमिका निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा, इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।